हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेजर एजुकेशनल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट होता क्या है, रिकरिंग डिजिट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और रिकरिंग डिजिट को सॉल्व करने का तरीका क्या है। दोस्तों, आज हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। हमारा टॉपिक है रिकरिंग डिजिट। रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट को रिपीटिंग डिजिट भी कहा जाता है। हिंदी में से आवर्ती या पुनरावृत्ति अंक भी कहा जाता है, यानी ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 2 और इसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर आता है 0.6666, यानी और इन्फिनिट तक टर्म तक ये रिपीट होता रहता है। ऐसे ही कोई नंबर है, मान लीजिए 3, और हम इसे 11 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम 3 को 11 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आता है 0.272727, इस तरह से इन्फिनिट टर्म तक रिपीट होता रहता है। अब जब ये रिपीट होता रहता है, यानी इन नंबर को, इन डिजिट को कहीं एंड नहीं है, कहीं ख़त्म नहीं किया जा सकता, तो हम इन्हें 0.6, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद 666 इन्फिनिट टर्म तक रिपीट हो रहा है। ऐसे ही 0.27, इसमें 272727 इन्फिनिट टर्म तक रिपीट हो रहा है, तो हम इसमें 27 को बार लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि पॉइंट के बाद 272727 रिपीट हो रहा है। ऐसे ही मान लीजिए कोई नंबर है 0.5678, इसमें 678 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 0.5678 इन्फिनिट टर्म तक रिपीट हो रहा है। यानी बार का सीधा सा मतलब होता है कि जिस भी डिजिट के ऊपर बार चढ़ा हुआ है वो डिजिट इन्फिनिट टर्म तक रिपीट होता रहेगा। 0.49, यानी 0.494949 इन्फिनिट टर्म तक रिपीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बार डिजिट वाले नंबर को हम फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करें। दोस्तों, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि जैसे 0.5 दिया हुआ है, हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, 5 अपॉन के पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिया हुआ है, कितने अंक है, 1, तो हम 1 0 लगा करके इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी 1/2। ये सिंपल डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है। लेकिन यदि इस टाइप से हमें दिया हुआ हो कि 0.5 बार, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका है कि जितनी डिजिट के ऊपर बार दिया होता है हम उतने ही, जैसे एक डिजिट है केवल यहाँ 5, इसके ऊपर बार दिया हुआ है, तो हम एक बार 9 लिख करके इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 0.5949, इसके ऊपर दोनों डिजिट के ऊपर बार है, तो हमें इसे फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे कि 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 2 बार 9 लिखेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। अगर ऐसे ही अगर 6 7 8 3 डिजिट है, तीनों डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 6 7 8 अपॉन 9 9 9, 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम 3 टाइम्स 9 लिख रहे हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया कि पॉइंट के बाद सीधा एक नंबर के ऊपर, एक डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 3 डिजिट के ऊपर बार है। यदि हमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ हो कि 0.49 केवल 9 के ऊपर बार, तो हम इसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले हम इसी नंबर को लिखेंगे, इस नंबर में से हम उस नंबर को माइनस करेंगे जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है। यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं है, तो हम इस नंबर में से 4 को माइनस कर देंगे। और नीचे अब जैसे यहाँ पर जिस भी इसमें 5 था, ये 5 के ऊपर एक डिजिट के ऊपर बार है, तो हमने 9 से डिवाइड किया।
यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हमने यहाँ 2 टाइम्स 9 लिखा, या 3 डिजिट के ऊपर बार तो हमने 3 टाइम्स 9 लिखा। ऐसे ही यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम केवल यहाँ एक बार 9 लिखेंगे, और जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है या 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हमें एक बार 0 लिखेंगे। 49 में से 4 माइनस करेंगे तो 45 अपॉन 90, ये है इसको फ्रैक्शन में। इसे आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं 0.456, इसमें केवल 6 के ऊपर बार है तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 456 माइनस जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है हम उसको इसमें से माइनस कर देंगे, अपॉन यहाँ कितनी डिजिट के ऊपर बार है, केवल 1 डिजिट के ऊपर बार, तो यहाँ पर हम केवल एक बार 9 लिखेंगे, और 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये 2 डिजिट है 4 और 5, तो इन 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम यहाँ पर 2 हुई बार, यहाँ पर हम 9 के पास में 2 ही बार 0 लगा लेंगे। अब जब हम 456 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 411 अपॉन 900। इसको अब आगे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा डेसिमल को, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने मान लो हमने ले लिया, इसमें हम ले लेते हैं इसमें एक 0.4567, इसमें 3 डिजिट के ऊपर बार है। अगर हमें इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4567 माइनस यहाँ पर कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, केवल 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है जो कि 4 है, तो हम इसमें से क्या करेंगे 4 को माइनस कर देंगे, अपॉन तो यहाँ 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम यहाँ 3 टाइम्स 9 लिखेंगे, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हमें 1 टाइम 0 लिखेंगे। इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 4563 अपॉन 9990। ये हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। दोस्तों ये तो है कि जो डिजिट दिए हुए हैं हमें बार वाले, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। यदि हमें फ्रैक्शन को वापस में बार वाले डिजिट में हमें कन्वर्ट करना हो, बार वाले डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना हो, तो हम उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसे कन्वर्ट करने का मेथड है, मान लीजिए पहले हम एक एग्जांपल ऐसे ही ले लेते हैं कि हमें सबसे पहले 0.19 इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसे हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 19 2 टाइम्स यहाँ पर 2 डिजिट के ऊपर बार, तो हम क्या करेंगे 2 बार 99 लिख लेंगे। अब हमें मान लो इसे ही वापस हमें डिजिट, इसमें डेसिमल डिजिट में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि हम यहाँ ये देखेंगे कि ये 2 बार यहाँ पर 99 लिखा हुआ और ऊपर भी 2 ही डिजिट है। इसका मतलब सीधा सा है कि 2 बार 9 है तो यानी 2 डिजिट के ऊपर बार होगा। 2 डिजिट यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट दी हुई है 19 में, तो हम सीधा सा इसमें 19 के ऊपर बार लगा देंगे। ये है इसको बार में कन्वर्ट करने का मेथड। दोस्तों अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है 0.47, इसमें 7 के ऊपर बार है। इसे हमें फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना हो तो इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट के बाद दिया हुआ है 47, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 47 माइनस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ केवल एक डिजिट है और वो है 4, तो हम जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको 47 में से माइनस कर देंगे। अब जितनी भी डिजिट के ऊपर बार होता है उतनी ही बार हम 9 लिख लेते हैं नीचे। तो यहाँ केवल 7 है, 7 के नीचे 7 के ऊपर केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ एक बार 9 लिखेंगे, और केवल एक डिजिट ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है वो 4 है, तो हम एक बार 0 लिखेंगे। 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो 43 अपॉन 90। ये आ गया डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। अब अगर हमें मान लो हमें 43 अपॉन 90 को वापस हमें फ्रैक्शन में उसमें डेसिमल में
कन्वर्ट करना हो बार वाले नंबर के रूप में तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कितनी बार 9 दिया हुआ है। 1 टाइम्स 9 है, यानी एक बार 9 दिया हुआ, तो यानी इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर होगा उसमें केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार होगा और एक ही बार 0 दिया हुआ है, यानी एक डिजिट ऐसा होगा जिसके ऊपर बार नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर एक डिजिट है ऐसी जिसके ऊपर बार नहीं होगा, जो क्योंकि 0 केवल यहाँ एक बार दिया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे पहले, और वो कौन सा नंबर होगा, वो सबसे पहला नंबर होगा, यानी 4 ऐसा नंबर होगा जिसके ऊपर बार नहीं दिया हुआ होगा। तो हम इस नंबर को माइनस करेंगे, इस नंबर को माइनस करेंगे, और किस में से माइनस करें कि 43 आ जाए, यानी अगर हम 47 में से 4 माइनस करते हैं तो क्या आएगा हमारा 43। इसलिए पॉइंट 47 में 7 पर बार होगा, क्योंकि केवल एक डिजिट ऐसी है जो 9 दिया हुआ है, तो एक ही डिजिट के ऊपर बार होगा, और एक बार 0 दिया हुआ है इसलिए एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे एक नंबर दिया है 0.65, इसमें 5 के ऊपर बार है, तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हम 65 में से किसको माइनस करेंगे, 6 को, क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं दिया हुआ। तो हम 6 को माइनस करेंगे अपॉन, यहाँ कितना आएगा, केवल एक डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम, एक बार 9, तो एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एक बार 0। 65 में 6 माइनस करेंगे तो 59 अपॉन 60। अब अगर हमें वापस 59 अपॉन 60 को वापस हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, तो 59 अपॉन 90 को हमें वापस से कन्वर्ट करना है। तो हम 59 अपॉन 90 को वापस कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे इसमें कि कितनी बार हमें यहाँ पर 0 दिया हुआ है। यहाँ पर हमें एक बार 0 दिया हुआ और एक बार 9 दिया हुआ है, यानी इसका मतलब है कि एक डिजिट के ऊपर बार होगा और एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। तो जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा वो पहली डिजिट होगी, तो यानी हम पहली डिजिट को माइनस कर देते हैं और नीचे 90 लिख देते हैं। लेकिन किस डिजिट में से हम किस नंबर से 5 माइनस करेंगे, 53 आ जाए, यानी 64 में से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो 59 आता है, यानी 64 बार। अब ये आंसर हमारा गलत होगा, क्योंकि एक तो जो नंबर हमारे यहाँ होगा वही नंबर हमारे यहाँ आना चाहिए। यानी अगर यहाँ पर 6 को, जैसे यहाँ पर था, ऊपर देखिए 65 में 5 के ऊपर बार था, तो हमने 65 में से 6 को माइनस किया था, यानी जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ पर है। ऐसे ही यहाँ जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ होना चाहिए, वरना ये सवाल गलत होगा। तो इसमें हम एक स्टेप आगे हमें देखना होगा। तो इस सवाल को हम ऐसे ना कर करके इस सवाल को हम इसमें क्या करेंगे कि 9 अपॉन 90, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक बार 0 है और एक बार 9 है, यानी एक डिजिट के ऊपर बार होगा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम ये 59 60 के नज़दीक है, तो हम यहाँ पर 5 माइनस ना करके हमें 6 माइनस करेंगे। अब हम देखते हैं कि किस नंबर में 6 घटाएं कि 59 आ जाए, तो वो नंबर है 65। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर हमारे यहाँ पर आ गया, और 65 में से माइनस करने पर 6 को 59 आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा 0.65, यानी और एक डिजिट के ऊपर बार होगा, क्योंकि एक डिजिट हमारी 9 है तो इसलिए 5 के ऊपर बार होगा। अब देखिए
6 इसको कन्वर्ट करने पर फ्रैक्शन में हमारा ये आ रहा था, और यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने पर हमारा फ्रैक्शन में डेसिमल डिजिट में हमारा ये आ रहा है। ये हमारा सही तरीका होगा। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल इस पर ले सकते हैं, बहुत एग्जांपल है इस पर, हम इसे सॉल्व करके देख लेंगे इसी तरह से। जैसे एक हमने ले लिया, एक हम ले लेते हैं 0.0, ये या 0.0 नहीं, आप 0.7 ऐसा ना बिना जीरो वाला एक नंबर ले लें। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 0.73 बार। 0.73 बार में इसको हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 73 जिस नंबर के ऊपर, जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर देंगे, अपॉन एक डिजिट के ऊपर बार तो एक बार 9 लिखा, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 लिखा। इसे हम जब माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 66/90। अब जब हम इसे वापस 66/90 को वापस से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक बार 9 है यानी एक डिजिट के ऊपर बार होगा, और एक बार 0 यानी एक डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा। तो 9 दिया हुआ है यानी एक डिजिट के ऊपर बार है, और 0 इसलिए दिया हुआ कि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो कौन सा नंबर होगा जिस पर बार नहीं होगा, वो शुरू का नंबर होगा, स्टार्टिंग का। तो यानी माइनस अगर हम 6 करें तो किस में से -6 करें कि हमारा 66 आ जाए, यानी 72 में से अगर हम माइनस करते हैं 6 को तो हमारा 90 आता है। इस हिसाब से हमारा क्या होगा, 72.72 बार, जो कि गलत होगा, क्योंकि 0.73 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 66/90 आ रहा है, और 66/90 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 0.72 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। इसमें हम क्या करेंगे कि 66/90 हम ऐसा नंबर देखते हैं जो वापस कन्वर्ट करने पर जो हमारे पहले में था वो आ जाए। यानी हम मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जैसे हाफ पर पहुंच करके कौन ये 66 हमारा 70 के ज्यादा नजदीक है या 60 के ज्यादा नजदीक है, तो 66 हमारा 70 के ज्यादा नजदीक है, तो हम ऐसा नंबर लेंगे 70 का फर्स्ट नंबर। तो 70 का जब हम फर्स्ट नंबर लेंगे तो 7, और 7 को जो हम 7 को हम किस में से माइनस करें कि जो 66 आ जाए, यानी 7 को हम जब 73 में से माइनस करेंगे तो हमारा 66 आ रहा है, यानी 0.737। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जो टॉपिक मैंने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह कोई डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों इससे अगले पार्ट में हम डेसिमल वाले डिजिट को जिन पर बार लगा हुआ होता है उनको सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे ये दिया है 0.34 बार प्लस 0.476 बार प्लस 0.437 बार, इनको सॉल्व करने का बेस्ट है। इनमें हम दोस्तों इस टाइप से कन्वर्ट नहीं करेंगे, एक ट्रिक है जिसे मैं आपको सिखाऊंगा, जिससे आप मुश्किल में 5 सेकंड में इन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये वेट कीजिए मेरी अगली वीडियो का। नमस्कार।